हींग उद्योग भारतीय खाने की शान है। हींग का प्रयोग मसालों के रूप में किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में इसे एक औषधि भी बताया गया है, जिसकी सहायता से कई रोगों का इलाज भी किया जाता है। हींग की खपत सबसे ज्यादा भारत में होती है, लेकिन इसकी पैदावार भारत में ना के बराबर होती है। इसकी खेती मुख्य रूप से अफगानिस्तान, ईरान, इराक और बलूचिस्तान में होती है। हींग फेरुला प्लांट से गम के फॉर्म में उत्पन्न होता है। कच्चा हींग मुख्य रूप से अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान जैसे देशों से आयात किया जाता है। भारत में भी हींग की खेती के लिए फेरुला प्लांट्स की खेती का प्रयास लद्दाख और कश्मीर में किया जा रहा है। हींग बतौर उत्पाद सभी परिवारों में नित्य उपयोग उत्पाद के तौर पर अपनी औषधीय गुणवत्ता के कारण इस्तेमाल किया जाता रहा है। ऐसे में हींग प्रोसेसिंग स्टार्टअप अच्छे भविष्य की नींव रख सकता है। हींग उद्योग में ज्यादा पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। हींग प्रोसेसिंग से जुड़ी मशीनों के पूरे सेटअप के लिए करीब 800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ती है। बाजार में एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए कम से कम 3 मशीनों की आवश्यकता होती है: मिक्सर या ब्लेंडर, ग्राइंडर या पल्वेराइजर और पैकेजिंग मशीन। अगर आप बड़ी यूनिट के साथ ये व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको प्यूलेवाइजर मशीन की जरूरत होगी। अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और बेहतर बनाना चाहते हैं ताकि वो लंबे समय तक चले, तो आप एप्रोप्रिएट ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मशीनों के लिए आपको लगभग 20 से 25 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत होगी। हींग प्रोसेसिंग प्लांट को आप 10 से 12 वर्कर्स के साथ शुरू कर सकते हैं। हींग प्रोसेसिंग के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर मैदा, टर्मरिक, गम, हींग एटसेट्रा का इस्तेमाल किया जाता है। हींग प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में सबसे पहले हींग रेजिन को अच्छे से ग्राइंड कर लिया जाता है, जिसके बाद इसे बाकी सारे रॉ मटेरियल के साथ ब्लेंडर मशीन में ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड होने के बाद इसे ब्लेंडर मशीन से मैन्युअली निकाल लिया जाता है। अब इसे ड्राइंग मशीन में ड्राई किया जाता है, जहां पर ये ड्राई पाउडर फॉर्म में निकलता है। अब हींग के पाउडर को पैकिंग के लिए पैकेजिंग मशीन में भेजा जाता है। आप चाहें तो इसे मैन्युअली भी पैक कर सकते हैं। अब आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान यानी निफ्टेम, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधान एवं शिक्षा का केंद्र है। शिक्षण एवं शोध के अतिरिक्त संस्थान छोटे एवं मझोले उद्योगों की मदद के लिए भी कार्यरत है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME प्रारंभ की गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ये प्रयास रहता है कि वह उद्यमियों के लिए इस क्षेत्र में सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं से उद्यमियों को अवगत कराए। PMFME योजना के तहत अपने उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम परियोजना लागत के 35% पर
क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। प्रति उद्यम अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपए तक हो सकती है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए। यह योजना 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के साथ संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ पूंजी निवेश के लिए FPO, SHG निर्माता सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करेगी।